अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में, इटली के एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा जिसमें आप लोग जो है बगैर एप्लीकेशन फी के अपने लिए बैचलर और मास्टर का एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। इसके अलावा इसकी जो है ट्यूशन फ़ी जो है, सालाना ट्यूशन फ़ी जो है वो सिर्फ़ €156 है। वैसे तो इसकी सालाना ट्यूशन फ़ी जो है €1600 है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है इसमें पाकिस्तान भी आता है, इंडिया, बांग्लादेश, जितने भी वर्ल्ड बैंक के क्लासिफ़िकेशन के मुताबिक पाकिस्तान जो है तो उसमें आता है। और आप लोगों के लिए जो सालाना ट्यूशन फ़ी होगी वो €156 होगी, और उसको भी आप लोग जो है वेव ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाएँ, नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनाएँ और एफआरसी बनाएँ, और उसका जो रीजनल स्कॉलरशिप्स उसमें से आप ले सकते हैं। उसमें आप लोगों को ये €156 फ़ी जो है वो भी वेव ऑफ हो सकती है, और आप लोगों को 6,000 से लेकर €8,000 तक सालाना स्कॉलरशिप भी जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा इसके लिए जो है जितने भी स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट है वो रिक्वायर्ड नहीं है। आईएलटीएस हो गया, टफल हो गया, पीटीई हो गया। आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बेस पे जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ा इजी है। इसमें आप लोग बड़ी आसानी से जो है अपने लिए एडमिशन ले सकते हैं। 30 जून तक जो है आप इसमें अपने एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। प्रोग्राम जो है वो थोड़े हैं, क्योंकि उसके पहले एक दो सेशन जो है वो हो चुके हैं। इसमें कुछ प्रोग्राम है जिसके डिटेल में थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और एप्लीकेशंस को भी थोड़ा-सा जो है मैं टच करूँगा। आप लोगों को पता होगा कि इटली में बैचलर और मास्टर के लिए 2 तरह के स्कॉलरशिप्स होते हैं। एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं और एक रीजनल स्कॉलरशिप होते हैं। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है, जब आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जब आप एप्लीकेशन पुट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन को मेरिट स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर करते हैं, ठीक है? और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है, आप एडमिशन ले लेते हैं और बाद में जो है वो मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अपना कॉल जो है वो पुट करते हैं। और रीजनल स्कॉलरशिप जो है वो उसका जो डेडलाइन होता है, इटली की हर यूनिवर्सिटी का तकरीबन जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में उसका एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं। और जो 3 डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को बता दिए, इनकम सर्टिफिकेट, नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और एफआरसी, ये आप बनाएँ। और हर इटली में हर रीजन का अपना, रीजनल स्कॉलरशिप का अपना एक पोर्टल होता है, वेबसाइट होता है, उस पे आप लोग अपलोड करें तो आप लोगों को जो है वो रीजनल स्कॉलरशिप जो है लग सकता है। बशर्ते ये कि वो 3 डॉक्यूमेंट्स आप सही तरीके से जो है वो बनाएँ। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ मचेराता। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, और अभी दोबारा मैं बना रहा हूँ, क्योंकि इसके जो है कुछ प्रोग्राम अभी भी ओपन है और उसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। बड़ी आसानी से आप इसमें अपना एप्लीकेशन जो है वो पुट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि इसके लिए जो है मोटिवेशन लेटर जो है वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है। जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करते हैं, तो आप लोगों ने अब जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है उसके रिक्वायरमेंट ज़रूर हर सूरत में उसको डिटेल से आराम से पढ़ें, और इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करके अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हो रहे तो तब अप्लाई करें, अदरवाइज ना करें। क्योंकि फिर आप लोगों का जो है एप्लीकेशन फेल हो सकता है, मतलब कि आप लोग एडमिशन फिर नहीं देंगे, ठीक है, अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है तो इसमें एक जो मोटिवेशन लेटर है वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, वो आप लोगों को हर सूरत में प्रोवाइड करना है। और दूसरी बात ये है कि वो आपको जो मोटिवेशन लेटर है वो आप लोगों का एआई से रिटर्न ना हो, ठीक है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उसमें वो लोग जो है प्लेजरिज्म को चेक करेंगे। अगर प्लेजरिज्म निकल आए तो फिर आप लोगों का एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का वेबसाइट है। यहाँ पे आप थोड़ी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात फॉर 2026-27 हैव स्टार्टेड, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और जो मोटी मोटी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। और इसका जो है बिटवीन 3 नवंबर एंड अप्रैल 2026 तक जो है आप अपना एप्लीकेशन पुट कर, कुछ प्रोग्राम की जो डेडलाइन है वो जून की है। तो आप इसका डिटेल देखेंगे तो आप लोगों को जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि बैग जाता हूँ, और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम है। जो है ये जो प्रोग्राम है, ये वाला, ये बैचलर प्रोग्राम है 3 साल। जो मास्टर, हाँ जी, बैचलर प्रोग्राम है। और ये मास्टर प्रोग्राम है, ये सारे मास्टर प्रोग्राम, ठीक है। इसके लिए आप अपना एप्लीकेशन जो है वो पुट कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये एक मास्टर प्रोग्राम है जो इंग्लिश में है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके लिए एप्लीकेशन जो है ये यहाँ देखे अप्लाई नाउ के लिए आप अपना एप्लीकेशन जो है वो पुट कर सकते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट वगैरह सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉ मास्टर फुल टाइम है, और 2 साल का प्रोग्राम है, और इंग्लिश स्टार्ट है।
और ये देखिए 1600 पर ईयर इसकी ट्यूशन फी है। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, based on the origin country and starting from the second year of the enrollment on the merit requirement students, this amount is considerably reduced by international student। ठीक है, ये जो 1600 यूरो है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के रिड्यूस मतलब कि फॉर डेवलपिंग कंट्रीज पे यूरो 156 पर ईयर। ठीक है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान भी उसी में आता है, इंडिया बांग्लादेश ये सारे कंट्रीज उसमें आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ 156 यूरो आप लोगों ने पे करने हैं ट्यूशन फी। और बाकी उसकी जो क्लासिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन आई एम श्योर फॉर श्योर के पाकिस्तान उसमें इंक्लूडेड है। और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोग्राम के लिए चाहिए, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा जो आपकी पीएचडी डिग्री की डिग्री है, और इसका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको चाहिए। इसके अलावा आप लोग इंग्लिश प्रोफिशेंसी चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशेंसी में ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आप लोग की जो इंटरेस्ट की चीज़ें वो यहाँ हैव ग्रेजुएटेड विद बैचलर डिग्री होस्ट कोर्सेज आर taught in इंग्लिश। ठीक है, प्रूफ ऑफ इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड। तो आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास आईएलटीएस या जी सॉरी आईएलटीएस या टफल या पीटीई नहीं है। अगर कुछ लोगों के पास अगर है तो वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है, वो ज़रूर उसको प्रोवाइड कर दे। अगर नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या मीडियम इंस्ट्रक्शन के बेस पे आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। और एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस मस्ट बी प्रोवाइडेड, आप लोगों ने 2 रेफरेंसेस भी प्रोवाइड करने हैं। एप्लीकेशन के दौरान आप लोगों ने देखना है कि वो आपसे पीडीएफ में मांग रहे हैं या जो है आपसे रेफरी का ईमेल मांग रहे हैं। ईमेल मांग रहे हैं तो आप लोगों ने फिर पीडीएफ नहीं देने, याद रखना। जिस तरह से आप रेफरेंसेस प्रोवाइड करने के 2 तरीके होते हैं। बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटी जो है आपसे पीडीएफ में रिकमेंडेशन लेटर मांग रहे हैं। रेफरेंसेस और रिकमेंडेशन लेटर एक ही चीज़ होती है। और अगर वो आपसे आपके प्रोफेसर का ईमेल मांगे तो फिर आप लोगों ने प्रोफेसर का ईमेल देना है, यूनिवर्सिटी उसको ईमेल करेगी और वो प्रोफेसर ने फिर आपके बिहाफ पर उनको लिखना होता है। ठीक है, तो ये अपना एप्लीकेशन के दौरान इसका पता चलता है। मोटिवेशन लेटर मस्ट बी एडेड टू योर एप्लीकेशन, तो ये देखें ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। और इन पॉइंट्स के बेस पे, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप लोगों ने जो है अपना मोटिवेशन लेटर लिखना है। और इधर कहीं पे लिखा था मोटिवेशन लेटर मस्ट बी ओरिजिनल, प्लेजर विल अफेक्ट द इवैल्यूएशन कंसाइज एंड इफेक्टिवनेस। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने उसको एआई से बिल्कुल नहीं लिखना। अगर लिखना भी है तो आप लोगों ने उसको फिर रीराइट करना है, अपने अल्फाज में चेंज करना है। बेशक लिखे, उससे आइडिया ले, उसको यूज करे, लेकिन फिर एट द एंड जो है जो आप लोगों का मोटिवेशन लेटर है वो ह्यूमन लेटर नज़र आना चाहिए, और आप लोगों की जो है उसमें सोच और सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी सारी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह आप लोग जो बाकी प्रोग्राम है उसकी भी रिक्वायरमेंट है कि तकरीबन सेम सेम है, कोई ख़ास उसमें फ़र्क नहीं है। लेकिन हर प्रोग्राम की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है, तो 19-20 का फ़र्क उसमें ज़रूर होता है। तो जब भी आप अपने प्रोग्राम पे अप्लाई करते हैं तो उसका जो है रिक्वायरमेंट ज़रूर पढ़ा करें, देखा करें, और उस हिसाब से डॉक्यूमेंट बनाएं और फिर जो है एप्लीकेशन पुट करें। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे पुट करना है, आप लोगों ने यहाँ पे साइन इन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, या अप्लाई नाउ, और एक ही बात है। ठीक है, आई आई एम अ न्यू एप्लीकेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं चलो कोशिश करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ फिलअप करूँगा, बाकी मैं बीच में भी छोड़ सकता हूँ। ठीक है, मैं इफ यू आर आस्क्ड फॉर अ पिन कोड प्लीज यूज दिस, वी हैव सेंड। देखिए मैंने अपना ईमेल दे दिया और वो जो है 2104, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ अपना ईमेल। ठीक हो गया, लेट्स सी के मुझे ईमेल आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना ईमेल देना है, और ये देखो ड्रीम आईडी यहाँ पे ईमेल आया हुआ है। ठीक हो गया, क्लिक क्लिक टू रजिस्टर, इसके ऊपर आप लोगों ने ईमेल जब आपके पास आ जाए, नेट आई थिंक इस जो भी है, अ, वो क्या था, 2104। एनीवे, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ड्रीम आईडी पे योर फुल नेम मांग रहा है आपसे। ठीक हो गया, और पासवर्ड, फुल नेम चलो मैं दे देता हूँ, और 2105 था ना, 2104 था। ठीक हो गया, शो करो, चूज अ पासवर्ड, नहीं वो तो मेरा पासवर्ड चूज करो। बहरहाल यहाँ पे आप लोग जो है जो भी आप पासवर्ड दे रहे हैं, मैं वैसे ही दे रहा हूँ। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों के पास ओपन हो गया। मोबाइल नंबर आप लोगों ने यहाँ देना, सिटीजनशिप तो वो इटली तो नहीं होगी आपका, जो भी है आई हैव रेफरेंस कोड,
वो रेफरेंस कोड जो मुझे ईमेल में मिला था, ठीक है, वो 2104 था, ठीक है। अच्छा जी, वो रेफरेंस कोड आप लोगों ने यहाँ पे डालना है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मोबाइल नंबर कह रहे हैं, तो चलो मैं उसको दे देता हूँ। इटली का जी मेरा इटली का नंबर है, तो इसमें जीरो जो है वो नहीं लगता, याद रखें। अगर इटली लगाएंगे तो फिर मसला होगा। यहाँ से आप इटली का तो इटली का नंबर मैं दे रहा हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे सिटीजनशिप जो के है पाकिस्तान है, इटली का सिटीजन हमें मिला नहीं है। आई हैव रेफरेंस कोड, वो जो था मेरा ख्याल से वही इसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपने इसको एक्सेप्ट करना है। नो, इसको नहीं करना। आई वुड लाइक टू रिसीव योर न्यूज़ लेटर अगर आपको ज़रूरत है तो कर दें, लेकिन इसको ज़रूर करना है, ये वाला। और इसको कंटिन्यू करना है। वी डू नॉट हैव दिस रेफरेंस कोड ऑन रिकॉर्ड। चलिए मैं रेफरेंस कोड निकाल लेता हूँ, ये मेरा ख्याल है किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं। तो चूंकि ये मैंडेटरी नहीं है, स्टेरिक नहीं है, तो इसके बगैर काम चल जाएगा, ठीक है। सक्सेस हो गया। ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से हो गया, और यहाँ पे फिर आपको इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अप्लाई नाउ। ये देखिए ये 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। एप्लीकेशन स्टार्ट 2 फरवरी 2026। तो 2 फरवरी 2026 से जो है आप, और इससे पहले जो है आप अपना एप्लीकेशन पुट नहीं कर सकते। लेकिन खैर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का जो 3 मेन रीज़न है, और जो आप लोग को हर सूरत इसमें एप्लीकेशन पुट करना चाहिए। एक ये कि इसका एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, बगैर एप्लीकेशन फ़ी का आप एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं। दूसरा, उसका जो ट्यूशन फ़ी है वो सिर्फ 156 यूरो है, और जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसको भी वेव अप कर सकते हैं अगर आप 3 डॉक्यूमेंट्स बनाए तो। आप लोगों को ओरिजिनल स्कॉलरशिप भी लग सकता है, जो 6,000 से लेकर 8,000 यूरो तक हो सकता है। मेरिट स्कॉलरशिप भी आप इसमें विन कर सकते हैं। और तीसरी बड़ी रीज़न इसमें ये है कि इसमें जो है आईएलटीएस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो गुड लक इन योर एप्लीकेशन, और कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप जो है मुझे मेरे किसी भी वीडियो के ऊपर आप लोग कमेंट करें, मैं जो है फौरी आंसर करता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा मैं अपने यूट्यूब चैनल से तकरीबन डेली लाइव आता हूँ। आप लोग उसमें लाइव में आके कोई भी क्वेश्चन है तो उसको जो है मैं वहाँ पे आंसर करता हूँ जितना मुझे पता होता है। गुड लक इन योर एप्लीकेशंस, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, और अपने जो है ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।